हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला में। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी आईटी ऑफिसर स्केल 2 एग्ज़ाम की। स्केल 1 और स्केल 2 एग्ज़ाम जो है ये आरआरबी के लिए कंडक्ट करवाता है आईबीपीएस। दोनों ही एग्ज़ाम्स जो है उनकी डेट अभी डिक्लेयर कर दी गई है, डेट बता दी गई है। स्केल 2 की अगर हम बात करें तो इसकी डेट रखी गई है। अच्छा देखो, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्केल 1 और स्केल 2 में मेन जो डिफरेंस है वो है, एक होती है आपकी सिंगल एग्जामिनेशन और एक होता है आपका प्री और मेंस एग्जामिनेशन। तो स्केल 2 की अगर हम बात करें तो स्केल 2 में सिर्फ आपका एक ही एग्ज़ाम होगा, जिसको आप मेंस एग्ज़ाम कह लीजिए या फिर एक सिंगल एग्ज़ाम कह लीजिए। तो इसकी जो डेट आई है वो है आपकी 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होना है। तो ये जो डेट है ये डेट डिक्लेयर की जा चुकी है। अच्छा, इसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। वैसे आपको पता होगा, इसमें देखो अगर हम इसका व्यू करें, क्विक व्यू अगर हम इसका देखें तो यहाँ पर जो आपके मार्क्स हैं, मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस के ही मार्क्स देखें तो कंप्यूटर के यहाँ पर 40+20 मतलब कि 60 मार्क्स जो हैं आपके, वो तो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर सेक्शन से ही आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे वो एक बार हम देखें तो प्रोफेशनल नॉलेज वाला जो सेक्शन है, जो मेन कंसर्न है, मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का, वो ये कि 40 नंबर जो है आपको प्रोफेशनल नॉलेज के मिलने वाले हैं। और कंप्यूटर नॉलेज की अगर हम बात करें जो बेसिक रहता है काफ़ी, इसमें आपको मिलने वाले हैं 20 मार्क्स। तो 60 मार्क्स जो है वो पूरा अकेला कंप्यूटर कवर कर लेता है, किसमें से आउट ऑफ 200। बाकी के जो मार्क्स है वो आप देख सकते हैं, जैसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड वाला पार्ट है या रीजनिंग वाला पार्ट है या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला पार्ट है। इंग्लिश और हिंदी जो है इसमें ऑप्शनल रहता है। आप लोग जो आप लोगों ने फिल किया होगा वो आप इसमें चूज कर सकते हैं, मतलब आप लोगों ने जो फिल किया है वही आपका पेपर यहाँ पर रहेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर इसकी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं तो प्रिपरेशन जो है वो आप इस लेवल से कीजिए कि आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। बेसिक से पढ़ने के दो फ़ायदे हैं। एक तो पहला फ़ायदा तो क्या आपका कि कंप्यूटर का जो नॉलेज वाला पार्ट है, मतलब जो फिफ्थ सेक्शन है आपका, यहाँ पे जो 20 मार्क्स आने हैं आपके, ये 20 मार्क्स आप डायरेक्टली ही ले आएंगे अगर आप बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम बेसिक की ही बात करें तो काफ़ी सारे प्रोफेशनल नॉलेज वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर जो 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इनमें यूँ मान के चलिए आप कि बेसिक बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, लेकिन उन पे बेस्ड क्वेश्चन या फिर बेसिक नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चंस वहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये एक बेनिफिट है एक तरीके का कि अगर आप बेसिक से पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सीखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट है उसका हम यूँ बोल सकते हैं कि 10% या 15% सेक्शन जो है वो भी आप कवर कर चुके होंगे। अब मेन ये है कि इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर किस तरीके से किया जाए। तो इसको समझने के लिए पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम इसका जो प्रिपरेशन है वो मेंस एग्ज़ाम, यानी कि जो आपका सिंगल एग्ज़ाम है उसका दो पार्ट में हम लोग करेंगे। पहला वाला जो पार्ट है उसको हम मान के चलते हैं कि 70% जो सेक्शन है वो यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। 70% सेक्शन कौन कौन सा है, कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 70% सेक्शन को कवर कर लेते हैं। उसमें पहले नंबर पर आता है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी। देखो, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आईटी ऑफिसर जो है ये एग्ज़ाम जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। हालांकि एग्ज़ाम तो काफ़ी सारे जितने भी अभी हो रहे हैं उनमें सब में चेंजेज आया है। पैटर्न जो है वो पूरा चेंज कर दिया गया है, सिलेबस जो है उसको काफ़ी हद तक बदल दिया गया है। और हम ये बोलें कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस जो बनते हैं वो बेसिक नॉलेज पे या फिर हम बोले कि कॉन्सेप्ट से बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, जिनके चांसेस हैं, वो है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी वाला पार्ट। अच्छा, नेटवर्क सिक्योरिटी में आपको पढ़ना क्या क्या है, यहाँ पर आप लोगों को जो भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रिसीवर से लेके सेंडर तक या फिर सेंडर से लेके रिसीवर तक, जहाँ जहाँ पर नेटवर्किंग के अंदर जहाँ भी सिक्योरिटी फ्लॉज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ने होंगे। जैसे अगर मेल सेंड हम करते हैं तो मेल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके ओवरकम्स क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, जो उनकी जितनी भी टेक्निक्स आती हैं वो सारे आपको पढ़ने होंगे। प्रोटोकॉल्स जो इनके लिए बेसिकली यूज में लिए जाते हैं वो सारे आपको पढ़ने होंगे। अगर किसी सिस्टम पे हैं आप, चाहे वो आपका पर्सनल सिस्टम हो, चाहे आप किसी पब्लिक डोमेन में काम कर रहे हो, चाहे वो कोई एक सर्वर हो, तो वहाँ पर अलग अलग टाइप की फायरवॉल्स बेसिकली यूज़ में ली जाती है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। तो ये हैं बेसिक बेसिक सी चीज़ें जो आपको देखनी रहेंगी, जो आपको नेटवर्क सिक्योरिटी में पढ़नी है। अच्छा, नेटवर्क सिक्योरिटी में आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है ये बेसिकली है तो कंप्यूटर नेटवर्क वाले ही पार्ट, लेकिन इसके अंदर से स्पेसिफिक वो वाला पार्ट निकाल लिया गया जहाँ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी की।
तो यहाँ पर आपकी लेयर्स जो है, लेयर्स पे जो सेफ्टी मैकेनिज्म यूज में ली जाती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये है नेटवर्क सिक्योरिटी। सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड आपका आता है कंप्यूटर नेटवर्क। देखो कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क जो आप स्टार्टिंग से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं बेसिक, वही आपको समझना है और उसको काफ़ी अच्छे से समझना है। इसमें समझना क्या है, जैसे आपके जो लेयर्स आर्किटेक्चर है, चाहे वो OSI लेयर हो, चाहे वो TCP/IP हो, चाहे आपके जो गाइडेड या अनगाइडेड मीडिया की बात की जाए या मीडियम की बात की जाए या फिर ट्रांसमिशन मोड्स की बात की जाए या फिर टाइप ऑफ नेटवर्क की बात की जाए, तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको समझने रहेंगे। IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 इन दोनों के हेडर का जो आर्किटेक्चर है वो दोनों अलग अलग हैं, उनकी जो वर्किंग है वो सारी अलग अलग है, वो भी आपको समझनी रहेगी, उससे भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। लेयर आर्किटेक्चर जिसकी हमने जस्ट बात की, तो वहाँ पर भी आपको क्या अलग अलग लेयर का अलग अलग वर्क, उसके फीचर्स, उन पे काम करने वाले प्रोटोकॉल्स, ये सारे समझने होंगे। तो ये है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। राउटिंग एल्गोरिथम है, वहाँ से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे मालवेयर्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे जिटर कंट्रोल है या फिर टनलिंग है, तो इनसे भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो ये जो सेक्शन है ये सबसे बड़ा सेक्शन माना जाता है किसी भी IT ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, आपके पास में एक बेनिफिट और है कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 100% आई एम श्योर कि आप लोगों ने LICAAIT का भी फॉर्म फिल किया होगा। तो LICAAIT की अगर हम बात करें तो वो भी एग्ज़ाम, नॉर्मल सी बात है कि इनकी अगर डेट आ चुकी है RRB वालों की, तो उसकी भी डेट आएगी और 100% वो भी आपका अक्टूबर में या सितंबर में हो सकता है कंडक्ट करा दिया जाए। तो वहाँ पर भी आपका कोर्स ब्रश अप हो जाएगा, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। सेकंड अगर हम इसमें देखें, सॉरी थर्ड टॉपिक अगर हम इसमें देखें तो वो है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा देखो, स्केल 2 ऑफिसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है कि 1 साल का आपको रेलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब रेलेवेंट फील्ड के एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो उसमें बेसिकली जो टॉपिक्स आपके आते हैं या फिर जो वर्किंग आर्किटेक्चर या जिस फील्ड में आपने काम किया है, वो बेसिकली देखे जाए तो दो ही हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि कहीं पे आपने SQL या फिर किसी डेटाबेस मैकेनिज्म पे काम किया हो, या फिर हो सकता है कि आप लोगों ने डेवलपमेंट फील्ड में काम किया हो जहाँ पर आप लोग बैकएंड डेवलपर की तरह काम करते हो, या फिर हो सकता है कि आपने डेवलपर में ही फ्रंट एंड डेवलपर पे काम किया हो। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से जो क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं वो होते हैं थोड़े डीप वाले क्वेश्चंस। जैसे व्यूज़ हैं, व्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। डेटाबेस के अंदर जो इसके अलग अलग आर्किटेक्चर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। कीज़ का जो कॉन्सेप्ट है उन पे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनते हैं। टेबल जो है उसका पूरा आर्किटेक्चर पे यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। हर छोटे से छोटा क्वेश्चन जो जितना डीप में ले जाया जा सकता है। SQL क्वेरीज़ की अगर हम बात करें तो क्वेरीज से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं आपके। कॉन्सेप्ट बेसिस यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो डेटाबेस के अंदर जो आपके आर्किटेक्चर हैं उन आर्किटेक्चर में थोड़े डीप क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका DBMS वाला सेक्शन है। तो यहाँ पर जो मेन आपको अच्छे से देखना है वो है आपके कीज़ का कॉन्सेप्ट। उसके अलावा अगर हम देखें तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जो है उन पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर हम देखें व्यूज जो होते हैं डेटाबेस के, उन पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सेक्शंस आपको कवर कर लेने हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला पार्ट, यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स, या फिर इनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल भी कहा जाता है। SDLC भी कई बार कह दिया जाता है। अलग अलग टाइप के ये मॉडल्स होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। देखो अगर हम बात करें तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके बन के आते हैं। थ्योरेटिकल इन द सेंस कि आपको एक सिनेरियो दे दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कोई लैंग्वेज आपको लिख के दे दी जाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए, या फिर हो सकता है कि आपकी जो ओपिनियंस है वो एज ए पॉइंट आउट करके वहाँ दे दिया जाए और उनमें से पूछा जाए कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मतलब मल्टीपल चॉइसेस वहाँ पे होंगे, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर सेलेक्ट करना रहेगा कि चॉइस नंबर 1, 2 या 3 इनमें से कौन सा सही है, सारे सही हैं। इस टाइप से जो क्वेश्चंस बेसिकली बनते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और DBMS की एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनने हैं वो कॉन्सेप्चुअल ही बनने हैं। नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन ही नहीं सकता है और आएगा भी नहीं। कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा क्योंकि आपको पढ़ना बेसिक से ही है। बुक्स की अगर हम बात करें तो नेटवर्क सिक्योरिटी जो है ये तो आपको सारा ऑनलाइन ही पढ़ना रहेगा। जैसे क्लाउड नेटवर्किंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो वो आपको सारे ऑनलाइन पढ़ने रहेंगे।
कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंड्रयू स्टेनन की एक बुक आती है, वो आप पढ़ लीजिए, या फिर अगर आप कोई दूसरी बुक प्रेफर करना चाहें तो वो वाली बुक भी आप प्रेफर कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा लेकिन कि मार्केट के अंदर क्या काफ़ी सारी बुक्स ऐसी मिल जाती हैं जो ऑल इन वन की कैटेगरी में आती है, मतलब उसमें सारे सब्जेक्ट ही दिए हुए हैं। तो उस पर आप लोग रिलाई मत कीजिएगा, उससे प्रिपरेशन नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनमें थ्योरी जो होती है वो सफिशिएंट नहीं है। तो प्रिपरेशन आप इंडिविजुअल कीजिएगा अलग अलग। और अगर हम देखें कि अगर ऐसी कोई बुक मिलती है आपको जिसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी सारे दिए हुए हैं, तो उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है वेब टेक्नोलॉजी। यहाँ पर देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के रेस्पेक्ट में ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से जो अभी ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं, वो है आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एंड्रॉइड। एंड्रॉइड से रिलेटेड वेब टेक्नोलॉजी वाले जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर बन सकते हैं। आपके विंडोज़ जो हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। वेब टेक्नोलॉजी के अंदर सारी की सारी चीज़ें अभी आ जाती है, जितनी भी चीज़ें हम लोग जनरल लाइफ में यूज़ में लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट अभी के टाइम पे काफ़ी एक ब्रॉड सब्जेक्ट खुद से ही हो गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर जो हमने सेक्शन देखा है, नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क, DBMS, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड वेब टेक्नोलॉजी, ये जो सेक्शन है ये अकेला ही आपके 70% मार्क्स जो हैं आउट ऑफ 40, यानी कि 40 का ये एग्ज़ाम होना है, तो 28 के करीब मार्क्स तो आपके इसी सेक्शन से आपके कवर हो जाएंगे, इस सेक्शन को अगर आप डीप से अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन अगर ये वाले मतलब सेक्शंस आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जो 20 मार्क्स का आपका प्रोफेशनल नॉलेज तो 40 है, जो आपका बेसिक नॉलेज जो है कंप्यूटर नॉलेज वो 20 मार्क्स का है, आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चन वहाँ 40 रहेंगे। तो वहाँ पर 40 में से आउट ऑफ 40 आप 20 क्वेश्चन जो है वो इस सेक्शन से कर सकते हैं, मतलब 28 प्लस 10 मार्क्स उधर के 38 मार्क्स तो आप इस सेक्शन से ही कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है तो वो भी इम्पोर्टेंट, लेकिन उससे क्वेश्चंस की जो हम बोलें कि क्वेश्चंस थ्रो आउट उसमें से कम होते हैं। तो वो सेक्शन अगर हम देखें तो इस सेक्शन के अंदर देखो डिजिटल कंप्यूटर के जो प्रिंसिपल्स हैं, या फिर डिजिटल कंप्यूटर या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वहाँ से भी आपके क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। प्रिंसिपल्स जो है इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। बेसिक कंप्यूटर आप इसको मान के चलिए एक तरीके से। उसके बाद में अगर हम देखें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है, मॉरिस मैनो इसकी बुक है एक, मॉरिस मैनो के नाम से आपको मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी बुक है वो, तो उस बुक से आप प्रिपेयर कीजिएगा। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जो कैश मेमोरी है उसके मैपिंग प्रोसेस पे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। पेजिंग एंड सेगमेंटेशन जो है वो वहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। पेजिंग जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में भी है, तो वहाँ पे भी आपके उसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो मेमोरी जो है सबसे बड़ा जो टॉपिक है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, वो है मेमोरी। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। इसी मेमोरी के अंदर आ जाती है आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश मेमोरी, या फिर फ्लैश मेमोरी जो है, या फिर हम देखें कि रजिस्टर्स वगैरह जो हैं। तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ये इसमें कवर कर लिए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है। या फिर अगर हम देखें कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे फ्लिप फ्लॉप हैं आपके, उनसे भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। देखो प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो C और C++ से बनते हैं। दो लैंग्वेजेज जनरली यहाँ पे यूज मिल जाती है, और जावा से 2 या 3 क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप लोग अगर लैंग्वेज पढ़ते हैं तो ये तीनों लैंग्वेज आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे पढ़नी है। साथ ही साथ आपको डेटा स्ट्रक्चर भी देखना है। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो आपके ग्राफ होते हैं, या फिर अगर हम देखें ग्राफ थ्योरी आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद ट्री वगैरह आपको देखने हैं। ट्री के अंदर जैसे ABL ट्री आपका आ जाता है, बैलेंसिंग फैक्टर्स वगैरह वहाँ पे रहते हैं, तो वो आपको अच्छे से समझना रहेगा। उस पर भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपके BFS एंड DFS जो मैकेनिज्म है, किस तरीके से ये वर्क करती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और अगर हम इसके अलावा देखें तो डेटा स्ट्रक्चर जो है इसी के अंदर आती हैं आपकी स्टैक एंड क्यू। तो इनके जो फीचर्स हैं, किस तरीके से ये वर्क करती हैं, डबल एंडेड क्यू है, इनका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, एल्गोरिथम्स जो होती हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं, तो यहाँ से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है यहाँ से C++ और जावा दोनों के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। एल्गोरिथम्स की हम बात कर ही चुके हैं कि एल्गोरिथम्स जो है वो बेसिकली जैसे BFS DFS एल्गोरिथम की जो वर्किंग है, या फिर जो आपकी स्टैक एंड क्यू जो है इनकी जो एल्गोरिथम्स हैं इनकी जो वर्किंग है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अलग से लिखने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो है इसके अंदर आती है आपकी, जैसे अगर हम देखें जैसे प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट, इन पे लगाई जाने वाली एल्गोरिथम जैसे RSA है, या फिर आइडिया है, या फिर
डिजिटल सिग्नेचर वाला आपका सेक्शन है, और इन्हीं से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो है आपके फेजेस। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो रिलेट करती है आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लस आपका जो इंटरनेट सिक्योरिटी है, या फिर हम बोलें कि जो ऑनलाइन सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड। तो वहाँ से स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बन सकते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक, वैसे यहाँ के क्वेश्चंस नेग्लिजिबल है, बहुत कम पूछे जाने वाले हैं, तो आप इसको चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बेसिकली नहीं पूछे जाते हैं। पहले यहाँ से क्वेश्चंस आया करते थे, लेकिन अब इसके क्वेश्चंस बहुत रेयर केस हैं कि बन जाए, तो आप चाहें तो इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये इंटरव्यू में भी पूछे जाने हैं। मतलब जो सेक्शन ए जो है ये तो आपके लिए 100% मस्ट, मतलब कि आपको ये करना ही करना है। किसी भी कंडीशन में आपको ये वाला जो सेक्शन है ये काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हैं, बाकी रेस्ट जो है वो आप छोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ पे आप मेन फोकस कीजिएगा। इंटरव्यू के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। आपको जो आपकी एग्ज़ाम है उसमें जो कंप्यूटर का नॉलेज है बेसिक वाला, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है, और जो आपका मेन प्रोफेशनल नॉलेज है उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। तो 3 अलग अलग सेक्शंस हैं, तैयारी तीनों की एक ही तरीके से होनी है। बाकी के जो सेक्शंस हैं उनकी प्रिपरेशन भी आपको साथ ही साथ करनी होगी, जैसे रीजनिंग है, या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस है, या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपका। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी आपकी प्रिपरेशन है वो आपको आप ही के एंड पे करनी होगी। यहाँ पर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अभी जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम है वो है एक आपका LIC WOIT। नेक्स्ट अगर हम देखें तो IBPS का IT ऑफिसर जो है वो भी आपका आने वाला है, और एक ये RRB का जो अभी IT ऑफिसर है ये तो आपका शेड्यूल्ड हो चुका है। तो ये 3 एग्ज़ाम हैं जिनको टारगेट किया जा सकता है। साथ ही साथ सेबी जो है आपका उसकी भी एग्ज़ाम है। सेबी जो आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा सेबी का, काफ़ी टाइम पहले उसका फॉर्म निकल चुका है। तो ये जो 4 एग्ज़ाम हैं इन चारों एग्ज़ाम को हम टारगेट करते हैं, और क्वेश्चंस जो है इनसे रिलेटेड वो हम अपलोड करना स्टार्ट करते हैं। कोई अगर आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप उसको पूछ लीजिएगा। कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू अब इस पर रिलेटेड जो है इससे वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। अच्छा, अगर आपको बेसिक क्वेश्चंस भी चाहिए, या फिर बेसिक जो आपका 20 मार्क्स वाला सेक्शन है उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो चाहिए, अगर आपको रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों की, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उन पर भी आपको लेक्चर डिलीवर करवा दें, क्योंकि वो वाला जो सेक्शन है वो आपके नॉर्मल RRB जो स्केल 1 है या फिर मल्टीपर्पज़ ऑफिसर है वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। 20 मार्क्स का कंप्यूटर वहाँ भी आपका आना है। तो कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।